इस बेटी पर क्या बीती होगी जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, नाबालिग है वो, और उसके बाप पर क्या बीती होगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर आप इस दोषी के पक्ष में आते हो तो बड़े शर्म की बात है। ये एक गरीब व्यक्ति की बेटी है इसलिए दबाया जा रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो भाई फिलहाल जो है तो हम देखने लग रहे हो ये तस्वीरें भिवानी के जो एसपी हैं उन तय रवि आज़ाद का जो मामला तुल पकड़ रहा है, यानी कि पोक्सो और SC/ST एक्ट जो लग रहा है उस मामले में जो सामाजिक संस्थाएं उनके जो पदाधिकारी हैं वो जो है एसपी भिवानी से मिल के आए हैं। फिलहाल जो है गिरफ्तारी की मांग पर अड़ रहे हैं कि भाई रवि आज़ाद को गिरफ्तार किया जाए। तो दलबीर उमरा जो है वो हमारे गले मौजूद हैं। राम राम आनंद जी। दर्शक राम राम जी। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने हमारी बात को उठाया। तो दलबीर जी, जो पीड़ित परिवार है यानी कि काफ़ी मामला जो है तुल पकड़ रहा है और रवि आज़ाद की गिरफ्तारी को लेकर जो पीड़ित परिवार है या फिर जो जिस बेटी के साथ जो चीज़ें चल रही हैं परिवार से, हालांकि हमारी बातचीत भी हुई है लेकिन कैमरा पर हम उन चीज़ों को ना दिखा सकते, ना ही उस परिवार का हम नाम डिस्क्लोज कर सकते। आप एसपी साहब से मिले हो, सबसे पहले तो नहीं बताओ एसपी साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया है, इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही अब तक रवि आज़ाद की? एसपी साहब ने आश्वासन दिए है हमारी कमेटी को कि हम बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार करेंगे और हम जो कल्प्रिट हैं उनके नज़दीक लगे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन हमें इस बात का अभी भरोसा नहीं है क्योंकि आज 9 दिन हो गए, 8 तारीख का मामला है ये। बेटी को इन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी में डालने की कोशिश की, तो वो जो मामला 8 तारीख से लेके आज 9 दिन का हो गया है। लेकिन प्रशासन वो बिल्कुल सोया हुआ है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और आज मेरी डीएसपी शिवानी से भी टेलीफोन पे बात हुई है, मैंने उसको भी आगाह किया है कि यदि आपको 1 सप्ताह के अंदर इसको गिरफ्तार नहीं किया दोषियों को, उनको जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन पूरे हरियाणा में चलाएंगे जिससे पूरे सरकार की किरकिरी होगी और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है उनको पता चलेगा कि ये चैन से बैठने वाले नहीं है। लेकिन प्रधान जी, जो रवि आज़ाद है जिस तरह से उसने गोपालवास में महापंचायत करी और उस महापंचायत में उसका साफ तौर पे कहना है कि भाई मेरा 1000 किलोमीटर तक भी इस घटना से कोई लेना देना को नहीं। रवि आज़ाद बिल्कुल जिस प्रकार से रवि आज़ाद की गाड़ी 8 तारीख को वो 2 साथी लेके गए, आज तक उनका नाम नहीं बताया रवि आज़ाद ने। और रवि आज़ाद की पब्लिकली वीडियो है कि उनको एक व्यक्ति और आगे मिला जिससे वो 3 आदमी हो गए और तीनों आदमियों ने वहाँ जाके जिस प्रकार से नाश किया उसका सबसे पहले तो रवि आज़ाद बताए कि वो 2 व्यक्ति जो गाड़ी मांग के ले गए थे कि शादी में हमने जाना है, वो कौन व्यक्ति हैं। पहले पुलिस रवि आज़ाद को गिरफ्तार करे। रवि आज़ाद का जब रिमांड लिया जाएगा तो रवि आज़ाद अपने आप बताएगा कि वो 2 आदमी जो हैं वो कौन व्यक्ति हैं जो शादी में गए और उसकी गाड़ी को मांग के ले गए हैं, और तीसरा आदमी उनको रास्ते में जो मिला है वो कौन व्यक्ति है। इसकी शुरुआत ही इस केस की रवि आज़ाद से होती है। यदि हम पीछे से इसको करेंगे तो मामला दब जाएगा। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि रवि आज़ाद को गिरफ्तार करके उन लोगों का पता लगा जाए कि 2 व्यक्ति गाड़ी कौन ले गए थे, तीसरा व्यक्ति कौन मिला जिन्होंने गाँव में जाके हंगामा किया, लड़की को गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, डालने की कोशिश की, वो कौन है। रवि आज़ाद बताए, रवि आज़ाद दोषी है। तो दलबीर जी, आपकी तो पीड़ित परिवार से भी बातचीत हुई है, काफ़ी देर चर्चा चली है और एसपी भिवानी से मुलाकात करी, उस समय भी जो बिटिया है उसके पिता साथ में थे। क्या कुछ अलग चीज़ें निकल के आई हैं जो अब तक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाई जा सके हैं या किस तरह की चीज़ें? बहुत सी चीज़ें हैं, हम वो बातें पुलिस को बताना चाहते हैं, पब्लिकली नहीं बताना चाहते। हमारे नोटिस में आज आया है कि जिस प्रकार से रवि आज़ाद भी उसमें शामिल है षड्यंत्र में, और भी साथी शामिल हैं जो टेलीफोनों पे बात करते थे। इस बात का पुख्ता सबूत मिलेगा जब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी, तो बहुत सी चीज़ें चौंकाने वाली आएंगी
कि भाई पंचायत जो की गई थी रवि आज़ाद द्वारा, वो पंचायत कही कि रवि आज़ाद ही दोषी है। शुरुआत जो की गई है वो रवि आज़ाद द्वारा की गई है। तो पंचायत का केवल एक ही मकसद था कि इन लोगों को पंचायत के दबाव में करके इनको दबा जाए, इनको बैठाया जाए ताकि ये बोलना सकें। परंतु मैं रवि आज़ाद को ये बात कहना चाहता हूँ और उन पंचायतियों को भी कहना चाहता हूँ कि ये समाज बैठने वाला नहीं है। ये समाज दूध का दूध और पानी का पानी जब तक नहीं आएगा तो जब तक लड़ाई लड़ता रहेगा। तो इस लड़ाई को कहाँ तक, किस हद तक लड़ने की आपकी तैयारी है और किस तरह की संस्थाओं की मदद लेके आप इस लड़ाई को लड़ोगे? जैसे पुलिस ने 1 सप्ताह का टाइम मांगा है और वो 1 सप्ताह हमने दे दिया है। यदि पुलिस प्रशासन ने पहले रवि आज़ाद को और फिर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि रवि आज़ाद ही बताएगा कि वो 3 व्यक्ति कौन है और उसकी जांच रवि आज़ाद से शुरू होती है। यदि उन्होंने उनको 4 आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम हरियाणा में इस आंदोलन का बिगुल बजाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और 4 आदमियों को जब तक जेल में नहीं भिजवा देंगे लोहे की सलाखों के पीछे, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। 8 तारीख की यह घटना है भाई और 8 दिसंबर को यह घटना घटा है और 12 दिसंबर को इस मामले में FIR दर्ज हो है और आज यानी कि 16 दिसंबर का दिन है और पीड़ित परिवार या फिर इन संस्थाओं के पदाधिकारियों का कहना चाहोगे इस घटनाक्रम के ऊपर और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ये जो घटनाक्रम है ये सारा संदिग्ध लग रहा है और इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो न्याय का इंतजार कर रहा है और जो दोषी पक्ष है वो खुलेआम खुला घूम रहा है। हम प्रशासन से डिमांड करते हैं इसमें दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये घटना बहुत निंदनीय है और जब तक हमारी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय होता रहेगा और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहेंगी और उसको हम खाप पंचायत के भरोसे या फिर एक प्रोपेगेंडे के तहत एक बड़ा नेता समझ करके उसको हम डिनाई कर देते हैं या फिर एक बड़ी फेस वैल्यू के सामने ये चीज़ें कि ये गरीब व्यक्ति की बेटी है और उसको मान करके हम और बड़े व्यक्ति की जो छवि है वो खराब हो ना हो, उसको पॉजिटिव मान करके अगर अब पुलिस प्रशासन अगर इसमें काम नहीं कर रहा तो ये बड़े शर्म की बात है। और शर्म मुझे कल उस समय आई जब गोपड़वास की धरती पर सतगामा पंचायत के नाम पर नंगा नाच हुआ। हर जगह से जो नेतागिरी वह करने वाले लोग सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर उस बेटी के ऊपर 1000 सवालात खड़े कर रहे थे और लोग अपने कान पर जू न रेंगने के बाद भी चुपचाप सुन रहे थे, तमाशा देख रहे थे। एक ही पक्ष को आप संविधान के दायरे में ये बात समझने की कोशिश कीजिए जी, पॉक्सो एक्ट में जो मुकदमा दायर होता है तो आप पीड़ित परिवार को बुला नहीं सकते और एक गुपचुप तरीके से ये केस की कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन परिवार को, समाज को जलील किया गया एक सामाजिक मंच का नाम देकर, एक पंचायत का नाम देकर के। तो मैं तो उन पंचायतियों से भी कहना चाहता हूं कि भाई देश का संविधान सबसे पहले, हम पंचायत का मान सम्मान करते हैं लेकिन कम से कम ये तो देखिए उस बेटी पर क्या बीती होगी जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, नाबालिग है वो, और उसके बाप पर क्या बीती होगी जिसकी बेटी के साथ अन्याय हो गया और आप बड़े बड़े चबूतरे पे बैठ के ऐलान कर रहे हो और उसको सर्टिफिकेट दे, करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो। किस बेस पे दे रहे हो? हजारों मामले ऐसे हैं। मनीषा हत्याकांड में जो सीबीआई आज तक नहीं कह पाई कि बेटी ने सुसाइड किया था या क्या मैटर था, यही रवि आज़ाद है जिसने मनीषा हत्याकांड में 4 लाख लोगों की भीड़ के सामने आकर के 1 मिनट में ये कह दिया 8 दिन बाद कि उसने जहर खाया है, पॉइजन खाया है। ये है, अगर दूसरे का फैसला सुनाना इसके लिए इतना आसान है तो अपनी दूसरी बात मैं प्रदेश की जनता से ये कहना चाहूँगा कि रवि आज़ाद जिस दिन से FIR हुई है बार बार अपने सोशल मीडिया हैंडल पे आके एक ही बात कहता है कि मुझसे कोई गाड़ी मांग के ले गया था। अरे तुम पंचायत में आधा तो, अगर किसी भी देश का नागरिक, इस प्रदेश का नागरिक, उस जगह का नागरिक, लुहारू क्षेत्र का नागरिक बस अपने जहन में 1 मिनट के लिए बात डाल ले कि आधी गलती तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है तो आप इसको क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? तो मैं खाप पंचायतों से, सतगामे से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप इस दोषी के पक्ष में आते हो तो बड़े शर्म की बात है। ये एक गरीब व्यक्ति की बेटी है इसलिए दबाया जा रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। बहुत गंभीर आरोप जो है वो जो एक बेटी के हक की आवाज़ उठाने लग रहे हैं भाई, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कहने लग रहे हैं। एक तरह से खुले शब्दों में चैलेंज और चुनौती जो है वो जारी कर दी है इन सामाजिक संस्थाओं ने, इन पदाधिकारियों ने, और साफ तौर पर कहना है कि भाई हम जो है हर हालत में पीड़ित परिवार के साथ हैं और बेटी को
अंतिम क्षण तक जो बेटी के न्याय की जो लड़ाई है उसको लड़ेंगे और जीत के रहेंगे, ये इनका साफ तौर पर कहना है। फिलहाल जो है एसपी भिवानी से इनकी मुलाकात हुई है और आश्वासन दिया कि भाई पूरी इन्वेस्टिगेशन करके और दूध का दूध और पानी का पानी करके ही हम जो है इसमें अगले कदम उठावाएंगे। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो भाई ताकि पूरा मामला का दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और दोषी बच नहीं पावे और निर्दोष फंस नहीं पावे। हम तो हमारा एक के मामला भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।